सक्सेस, सफलता, कामयाबी, प्रॉस्पेरिटी क्या है? आजकल हर कोई सक्सेसफुल होने के पीछे भाग रहा है। हर किसी को सक्सेसफुल होना है, हर किसी को कामयाब होना है। तो कुछ लोग एडवाइस देने में भी पीछे नहीं रहते और ये नए नए तरीके बताते हैं कि कैसे एक आदमी इजीली सक्सेसफुल बन सकता है। कुछ लोगों का कहना यह है रात को सोने से पहले ये पढ़ लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कुछ कहते हैं सुबह उठ के ये पढ़ लो। कुछ कहते हैं दिन में 7 बार ये पढ़ो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई कहता है महीने में 100 बार ये पढ़ो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कर वैसे मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं मानता और मेरी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है सक्सेसफुल होने को लेकर कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप जो मर्जी आए पढ़ लो, कितनी बार भी पढ़ लो, सोने से पहले पढ़ो, उठने के बाद पढ़ो, हफ्ते में पढ़ो, महीने में पढ़ो, साल में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नहीं हो सकते सक्सेसफुल। सिर्फ किसी चीज को पढ़ लेने से कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके लिए 4 कॉर्नर स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। सक्सेसफुल होने के लिए अपने पैशन को फॉलो करना पड़ता है। तो भाई जो लोग ये सब तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप सक्सेसफुल होने के तरीके तो बाद में बताते रहना, वो तो बात की बात है। ये तो क्वेश्चन एक्चुअली बाद में आता है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब आखिर क्या होता है। यह भी तो पॉसिबल है ना कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यह पता ही नहीं है कि सक्सेसफुल होना होता क्या है। बस दिन रात ये लाग लापते रहते हैं कि सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी कामयाब होना है, मगर पता ही नहीं है कि कामयाबी होती क्या चीज है। राइट? कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने अपनी अपनी डेफिनेशन में सक्सेस को कवर किया है कि उनकी डेफिनेशन में, उनके वर्ड्स में सक्सेस का क्या मतलब होता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है सक्सेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। क्लियर है? मतलब यानी कि जब लोगों में आपकी पहचान बन जाती है। सिग्नेचर तो मतलब क्या होता है, आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीजों पे, कागजात वगैरह पे साइन करते रहते हैं, वो तो सिग्नेचर है। ऑटोग्राफ का मतलब ये होता है कि जब लोग आपसे आपके सिग्नेचर मांगते हैं, तो आप इतने फेमस हो जाते हो, इतने कामयाब हो जाते हो कि जब लोग आपसे चाहे आपके सिग्नेचर मांगना, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल में आदमी कामयाब हो गया है। तो ये तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार थे, उनकी थॉट थी। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो जॉन वुडन ने जो उनके वर्ड्स में सक्सेस का मतलब है वो क्या होता है वो बताते हैं। सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड विच इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन नोइंग यू मेड द एफर्ट टू बिकम द बेस्ट ऑफ विच यू आर केपेबल। यानी कि आप जितना बेस्ट अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, आप जितना बेस्ट खुद को बना सकते हैं, उसी में आपकी सक्सेस है। ये कहना है जॉन वुडन का। एक सेकंड कोट और लेते हैं। सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। ये कहना किसका है? WP किंसेला का। ये दोनों जो है सक्सेस को डिफाइन करते हैं अपने वर्ड्स में इस तरीके से कि यानी कि ये है कि अब जो WP किंसेला का जो कहना है कि सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। यानी कि ये है कि जो आपके पास होता है उसी को आप अपनी सक्सेस समझे, उसी में आप अपनी कामयाबी समझे। यानी कि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर चलता है ये पूरा अप्रोच जो WP किंसेला ने बोला है। अब हम देखते हैं कि सक्सेस का जो है वो डिक्शनरी मीनिंग क्या है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है अटेनिंग वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड और फेम। यानी कि अटेंडिंग वेल्थ यानी कि जब आप बहुत पैसा कमा लेते हो, आप बहुत संपन्न हो जाते हो और लोगों में आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको जानने लग जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो गए। चलिए, ये तो जो फेमस पर्सनालिटीज के कोट्स हैं वो हमने लिए थे स्टडी करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। मेरी रिसर्च, मेरा एनालिसिस और मेरी एक्सपीरियंस और स्टडीज के बेसिस पे मैंने सक्सेस के मैटर में लोगों को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया। 3 कैटेगरी। नंबर 1 जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें ऑलमोस्ट 80% लोग आते हैं, वो लोग सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी दिमाग में, उनकी थॉट में सक्सेस क्या होता है। तो 80% लोग मेरी रिसर्च के हिसाब से इस चीज में अपनी सक्सेस समझते हैं कि वो कितने बड़े बिजनेस के मालिक है, कितना बड़े बंगले के मालिक है और कितनी बड़ी गाड़ी के मालिक है। सिंपल है। 80% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई हमारे पास अगर एक बड़ा बिजनेस हो गया, बड़ा जो है घर हो गया, बंगला हो गया, एक बड़ी गाड़ी हो गई, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुल है। यही डेफिनेशन है उनकी सक्सेस की। तो ये तो होगी कैटेगरी फर्स्ट। अब आता है कैटेगरी सेकंड के ऊपर।
कैटेगरी सेकंड में ऐसे जुनूनी लोग आते हैं, यानी कि जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिर होते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं। यानी कि उनके लिए अगर कोई चीज जो उनको चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट उनका एक्सपेक्टेड है, अगर वो मिल जाता है थ्रू देयर पैशन एंड कंसिस्टेंट वर्किंग, तो उसी में वो उसको अपनी सक्सेस समझते हैं। जैसे आप किसी चीज को जो है कोई चीज बनाने का सोचते हैं या कुछ चीज जो है आविष्कार करने का सोचते हैं, एक पैशन होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का एक पैशन है कि यार मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊं कि जो सपोज पेट्रोल के अलावा किसी और इजीली अवेलेबल लिक्विड से भी चल जाए। सपोज किसी का एक ड्रीम है, कोई एक साइंटिस्ट टाइप का बंदा है और वो इस तरह की एक जो है विश रखता है कि यार मैं एक ऐसी गाड़ी बना दूं, ताकि क्या है कि जो पेट्रोल क्राइसिस है या जो ऑयल की जो शॉर्टेज है वर्ल्ड में, और जो एक्सपेंस जो पेट्रोल के ऊपर हम जो है खर्च करते हैं, या जो खर्चा हम डीजल या फ्यूल के ऊपर जो खर्च करता है, उसको बचाया जा सके। तो ऐसा कोई इनोवेशन जो है हम लेके आए कि ऐसा कोई आविष्कार हम करें या ऐसा कोई इनोवेटिव आइडियाज हम लॉन्च करें जिसकी वजह से हम एक ऐसी कार डेवलप कर ले जहां पर पेट्रोल या डीजल की जरूरत हो ही ना। तो इसको बोलते हैं एक पैशन को फॉलो करना, यानी कि एक आदमी एक लक्ष्य को लेकर चलता है, एक गोल को लेकर चलता है। तो जब वो कार बन जाती है, ऐसी कार बन जाती है, तो वो आदमी ये मान लेता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। ये वैसे ही है जैसे जो है जो लाइट के बल्ब का आविष्कार हुआ था, या रेडियो का आविष्कार हुआ था, फोन का आविष्कार हुआ था, मोबाइल फोन का है, इंटरनेट का है, जो भी न्यू इनोवेटिव या रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह है, या जो लेटेस्ट अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये किसी ना किसी के पैशन का नतीजा है। तो जिस भी आदमी ने या जो भी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, वो अपने आप को ये सोच के सक्सेसफुल मानते हैं कि जो गोल या टारगेट को लेकर चल रहे थे उनको उसने अचीव कर लिया। अब यहां पर हम अगर इसका एनालिसिस करें तो हम ये जानते हैं कि देखिए पहली कैटेगरी में ऐसे लोग थे जिनका क्राइटेरिया गाड़ी, बंगला और बिजनेस था, यानी कि सब कुछ जो रिलेटेड था वो वेल्थ से रिलेटेड था। इसको कंबाइनली वेल्थ में डिफाइन किया जाता है। मगर ये दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये अपने पैशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब ये जो चाहते हैं लाइफ में, अगर वो उनको मिल जाता है तो इसका मतलब ये खुद को सक्सेसफुल समझते हैं, चाहे इनके पास एक बड़ा बिजनेस हो या ना हो, एक बड़ा बंगला हो या ना हो, एक बड़ी गाड़ी हो या ना हो। समझ आ गई बात? अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी के लोग ज्यादातर तो कोई इसमें इस कैटेगरी के लोगों में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या प्रोफेशनल आदमी और या कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वगैरह नहीं होते हैं यूजुअली इस कैटेगरी में। बट ये कैटेगरी भी अपने आप में बहुत यूनिक पहचान रखती है। इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट मेरे रिसर्च के हिसाब से 10% लोग आते हैं, सिर्फ 10% लोग। ये कैटेगरी वो है जिसमें लोग खुश रहने को ही सक्सेसफुल समझते हैं। अब इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं, खुश रहने का मतलब क्या है। कोई आदमी ऐसा होता है जिसके पास बड़ा बिजनेस होगा तो वो खुश होगा, कोई छोटे बिजनेस में भी खुश हो जाता है, कोई एक जो है मर्सिडीज लेके खुश होता है, तो कोई एक टोयोटा लेके खुश हो जाता है। तो खुशी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। बहरहाल ये जो लास्ट वाली जो कैटेगरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है मेरी रिसर्च के लिए। अब जो मेरा एक्सपीरियंस जो होता है वो ये है कि मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखता हूं या अपनी सोसाइटी में देखता हूं, फ्रेंड्स में देखता हूं या अपने जान पहचान वाले लोगों में देखता हूं, तो होता यूं है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके पास जो है वो बहुत वेल्थ है, बहुत ही ज्यादा संपन्न है, प्रोस्पर है। यानी उनके पास बड़ा बिजनेस भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, और प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह भी है। मतलब हर तरीके से रुपये पैसों में एकदम बिल्कुल जो है भरे पूरे है बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी है जिनके पास इतना ज्यादा ना तो कोई बड़ा बिजनेस है, ना बड़ा बंगला है, ना बड़ी गाड़ी है, ना मतलब सो है, ओके है, एवरेज है, आप कह सकते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास। तो जब मैं इन दोनों कैटेगरी को अपने आसपास में देखता हूं और उस पर एनालिसिस करता हूं, अपनी स्टडी करता हूं, उस पर फोकस करता हूं और ध्यान देके गौर करके सोचता हूं कि भाई भले ही कैटेगरी ए के पास में सब कुछ है, बड़ा बिजनेस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बावजूद उसके भी वो खुश नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कैटेगरी है जिनके पास इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस उनका डे टू डे काम चल जाता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का खर्च, अपने फैमिली का खर्च उठा सकते हैं और वो उसमें खुश है। अब जब मैं पहली कैटेगरी वाले लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, बात करता हूं कि भाई आप यार इतने जो है आपने इतनी वेल्थ बना ली है, इतने आप कामयाब हो गए, इतना आपने बड़ा बिजनेस जो है स्टेब्लिश कर दिया है, इतना बड़ा मकान ले लिया, गाड़ी ले ली है, तो आप तो इसका मतलब इन एनी टर्म्स आप सक्सेसफुल है। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं? तो उनमें से कुछ का रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि दिखने में तो हमारे पास सब कुछ है, बट फिर भी हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। कोई किसी फैमिली प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, कोई किसी हेल्थ इशू में उलझा हुआ है, कोई किसी और मसले में, प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, तो बोलते कि कहने को तो सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसी कैटेगरी में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यस वी आर सक्सेसफुल,
जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। भाई हम चाहते थे हमारा 1000 करोड़ का बिजनेस हो जाए, वो हो गया। एक बड़ा बंगला हो जाए पोस्ट लोकेशन में, वो भी हो गया। एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, वो भी हो गई। तो सब हो गया, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुल है। तो ये अपनी अपनी डेफिनेशन जो है सक्सेस की, अपने अपने लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। हर आदमी सक्सेस का जो सोचने का एक व्यू पॉइंट, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, एक डिफरेंट थॉट होती है कि सक्सेस क्या है। तो सक्सेस के पीछे भागने से पहले इस चीज को समझो कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। यानी यह है, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, तो क्या आप खुद को सक्सेसफुल समझेंगे? देखिए, इस चीज पर आपको पहले गौर करना है किसी भी रोड पर आगे बढ़ने से पहले, यानी कि किसी भी आपके टारगेट पर, आपके लक्ष्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको पहले यह डिफाइन करना जरूरी है कि अगर आपका वो टारगेट, आपका वो गोल अचीव हो जाता है तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? क्या आप खुद को सक्सेसफुल मानेंगे उस चीज को लेके? आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, हैप्पीनेस इज अ न्यू रिच। अब जब मैंने भी इसको सब्जेक्ट को जो है थोड़ा स्टडी किया, तो मैंने कहा ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में कि हैप्पीनेस इज ए न्यू रिच। अब ये न्यू रिच का क्या मतलब है? हैप्पीनेस को न्यू रिच बताने का यहां पर क्या मतलब है? तो जब इसको स्टडी किया तो पता चला कि इसका मेन सीक्रेट जो है वो उसी फैक्टर से आता है कि सिर्फ दौलत अचीव कर लेना, एक बड़ा बिजनेस बना लेना, एक बड़ा बंगला बना लेना और एक गाड़ी ले लेना, बड़ी गाड़ी ले लेना, ब्रांडेड गाड़ी ले लेना ही सक्सेस की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। देखिए, एक नेगेटिव एग्जांपल देते हैं कि इस चीज को समझने के लिए। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में जो भी बोलता हूं उसको मैं प्रूव कर देता हूं, उसी वीडियो में साथ साथ में मैं उसको प्रूव कर देता हूं। जो भी मैं बोलता हूं उसको मैं प्रूव करता हूं। इस बार भी मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसको मैं प्रूव भी करके दिखा रहा हूं। सुनिए ध्यान से। आप पूरी जिंदगी भागते रहे सक्सेस के पीछे, बिगिनिंग फ्रॉम स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम और या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है, हर आदमी के दिमाग में एक टारगेट होता है, एक गोल होता है कि भाई यार मुझे बड़ा होके बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कोई सोचता है मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कोई सोचता है मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, वगैरह वगैरह। तो एक आदमी एक टारगेट लेके चलता है, एक थीम लेके चलता है, एक लक्ष्य लेके चलता है और वो उसी लक्ष्य पे अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है पूरी जिंदगी। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी अपना टारगेट या लक्ष्य जो है डिफाइन करे वो उसको अचीव भी कर ले। अब जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होते हैं, सबके सब तो नहीं बन जाते। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोग उसमें असफल हो जाते हैं। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि अगर उसमें सक्सेसफुल हो भी गए तो ये आपके फ्यूचर सक्सेस की या कैरियर ग्रोथ की गारंटी नहीं होती। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, कोई भी बिजनेस ले लें, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप ले लें। बट आपने तो क्या किया, आपने सारे एफर्ट्स लगा दिए उसके ऊपर पूरी लाइफ। ना आपने फैमिली की तरफ देखा, ना जो खुशी के मौके आए थे सेलिब्रेट करने के लिए वो भी आपने एस्केप कर दिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो पूरी जिंदगी मतलब आप लगे ही रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलो मान लेते हैं 100 में से 1% चांस में आपने वो गोल अचीव कर भी लिया, तो उम्र के आखिरी पड़ाव में जाके कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास होगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खो दिया है। आप अपने टारगेट के लिए इतने अंधे होकर भाग रहे थे, सक्सेस के पीछे इतने अंधे होकर भाग रहे थे कि आपने छोटी छोटी खुशियों को अवॉइड कर दिया, उसको सेलिब्रेट नहीं किया। जहां जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए था, चाहे आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर ध्यान देना हो, चाहे सोसाइटी के ऊपर ध्यान देना हो, चाहे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हो, आपने वो सब किया ही नहीं। सिर्फ आप जो है वो अपने गोल की तरफ भागते रहे, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए भागते रहे। तो क्या इसे हम सक्सेस माने? क्या वो आदमी उसको सक्सेसफुल मानेगा? वो आपसे यही कहेगा कि कहने को तो मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी मैंने बहुत कुछ खो दिया है। आपने सुना होगा ऐसा काफी बार। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें कि इन 3 कैटेगरी में से जो मैंने बताई, नंबर 1 ऐसी कैटेगरी जिसके लिए गाड़ी बंगला और जो बिजनेस है वही सब कुछ है, वही सक्सेस की डेफिनेशन में आते हैं। नंबर 2 ऐसे लोग जो अपने पैशन को अपना सक्सेस मानते हैं जब वो अचीव हो जाता है। और नंबर 3 ऐसे हैं जिसके लिए सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस होता है। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, ये जो कमेंट बॉक्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें। मैं अपनी बात आपसे कह सकूं, आप अपनी बात मुझसे कर सके। तो कुछ लर्निंग मेरे लिए होती है, कुछ लर्निंग आपके लिए होती है। तो थोड़ी सी अपनी उंगलियों को हरकत में लाइए और बताइए कि आपकी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।